हाय, मैं हूँ मीता सिन्हा, लाइफ कोच, काउंसलर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज इकोनॉमिक्स टीचर और मैं एज विजिटिंग फैकल्टी वर्क कर रही थी टीचिंग इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन वेरियस मैनेजमेंट कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर के। 20 साल से ज़्यादा मैंने इकोनॉमिक्स की टीचिंग के फील्ड में रही। फिर जब मैं पढ़ा रही थी उस वक्त मैंने ये रियलाइज़ किया कि स्टूडेंट्स को शायद एकेडमिक्स से ज़्यादा उनको बाकी चीज़ों की मेंटल एटीट्यूड पे वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं उनकी सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग भी करती थी साथ साथ, और जिसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते थे और काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। वो काफ़ी सालों के बाद 10 साल बाद भी मुझे कहीं मार्केट में मिल जाते और मैम आप यहाँ पे आपने मुझे पहचाना, मैं उस बैच का था। तो उससे बहुत खुशी मिलती थी। उन्होंने अचीव करा, मैंने अचीव करा, उनकी अचीवमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। जब मैं बॉम्बे आई और उस वक्त एक्चुअली तभी आई हैड लॉस्ट माय हस्बैंड कुछ 1 साल पहले। तो उस वक्त मेरा माइंडसेट ये भी नहीं था कि मैं अब इकोनॉमिक्स पढ़ाने, करिकुलम और एग्ज़ाम्स उसमें मैं नहीं जाना चाहती थी। नया शहर था और सब कुछ हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर रहे थे, कुछ पता नहीं था यहाँ का ख़ास। उसी समय एक पेपर में ऐड आया था ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का, तो मुझे वो देख के अच्छा लगा। तो फिर मेरी डॉटर ने बोला, बड़ी बेटी ने बोला कि मम्मी ये तुम्हारे लिए ही है और तुमको जाना चाहिए यहाँ पे। बट फिर भी मैं सोच रही थी जाऊँ ना जाऊँ, एंड फिर वो मुझे लेकर गई साथ में। सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू हर कि वो मुझे लेकर आई और मुझे एक नया पाथ, एक नया मिला जो मैं हमेशा से कर रही थी, बट अभी क्या है मैं स्ट्रक्चर्ड वे में कर रही हूँ। तो वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो उस वक्त मैंने अपना लाइन भी चेंज किया और मैं फुल फ्लेजेड काउंसलिंग कोचिंग में आ गई। उसके साथ मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग करी क्योंकि फील्ड नया था, मुझे एक्सपीरियंस तो था, लेकिन मैं इसमें थोड़ा और इसकी स्टडी करना चाहती थी। तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स तो मेरे पास है काफ़ी साल पहले से, लेकिन फिर मैंने साइकोलॉजी के एमए में मास्टर्स करने के लिए भी मैंने अपने आप को एनरोल किया इग्नू में, और साथ ही साथ मैंने कोचिंग एंड काउंसलिंग की ट्रेनिंग ली, सर्टिफिकेशन किया। जब मेंटली हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो वही चीज़ें जो पहले बहुत मुश्किल लगती थी वही बाद में बहुत आसान लगने लगती हैं। तो माइंड सेट पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तब भी मैं सोचती थी मैं अपना फील्ड चेंज करूँ, मैं साथ साथ वो करती थी। और इसका एक और रीज़न है मेरी माँ। मेरी माँ उस समय एक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थी एंड वो वर्किंग वुमन थी, और उस समय उस टाइम पे उतनी ज़्यादा वुमन वर्किंग नहीं हुआ करती थी, और वो लोग आके माँ के पास अपने सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे और माँ भी उनको काउंसलिंग करती थी। जो साइकोलॉजी की डिग्री लिए बिना, लेकिन वो जो काउंसलिंग करती थी और लोग बहुत बेनिफिट होते थे, तो वो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। बहुत खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि हमारी कुछ बातों से अगर किसी और को मोटिवेट कर पाते हैं, और वो लोग अपने बहुत डिप्रेशन में होते हैं, बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, और जब आप थोड़ी बातें करते हैं उसके बाद उनको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाता है और वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो वो तो खुश होते हैं, साथ में हमें भी बहुत खुशी मिलती है। मीता सिन्हा मॉम और मीता सिन्हा एक लाइफ कोच दोनों मिलके ही बने। तो जैसे मैं दूसरों के बच्चों को जब मैं उनके साथ बात करती थी तो उससे जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला वही एक्सपीरियंस मेरी पेरेंटिंग में गई, और मैं पेरेंटिंग कोच भी हूँ। और इसका श्रेय जाता है मेरी बेटी को, छोटी बेटी ने। उसने मुझसे बोला मम्मी तुमको पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स लेनी चाहिए, तुमको लोगों को पेरेंटिंग के बारे में बताना चाहिए। तो उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने बोला कि मतलब इससे बड़ा सर्टिफिकेशन पेरेंटिंग कोच के लिए और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरा बच्चा ही मुझे बोल रहा है कि तुमको पेरेंटिंग कोच बनना चाहिए तो दैट मीन्स मेरा सक्सेस था वहाँ पे एज पेरेंट। मैं और मेरे साथ 14-15 और काउंसलर्स हैं, सर्टिफाइड काउंसलर्स हैं। हमने कोविड के टाइम पे हमने ये कैंपेन शुरू किया था, वी हियर यू कैंपेन। तो जिसमें हम लोगों ने लोगों को मतलब वी रीच आउट टू पीपल, और हमने उनको ये जो काउंसलिंग थी, कोविड रिलेटेड काउंसलिंग थी, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया
और हम लोगों ने बातें की उनसे बात कर कर के, क्योंकि ये समय इन जनरल भी जो एंग्जाइटी होती है और जो अभी खास इस वक्त जो चल रहा था एंग्जाइटी, इस वक्त मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी थी। और एक्चुअली होता क्या है, जो प्रॉब्लम होती है ना, हम एंग्जाइटी में आ जाते हैं। चारों ओर हमारे लोग थे जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, बट एक्चुअल प्रॉब्लम अगर हम देखें तो रियल प्रॉब्लम 20% ही होता है और 80% वो होता है जो हम अपने आप सोच लेते हैं, एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ये हो गया तो इसके बाद ये हो जाएगा, और एक के बाद एक दूसरे हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं और उस वजह से हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो हमें बहुत हेल्प करता है अपने मेंटल सैनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो और काफ़ी सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया था और वो कैंपेन हमारा अभी भी चल रहा है, बट थैंक गॉड कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और लोगों में थोड़ी वो समझ भी आ गई है। तो वैसे तो वी आर ओपन फॉर दैट काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग फॉर कोविड रिलेटेड इशू, बट मैं विश करती हूँ कि लोगों को अभी उसकी ज़रूरत ना पड़े। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था मेरा मदरहुड, जब मैं माँ बनी। दैट वॉज माई द बिगेस्ट अचीवमेंट आई कैन से, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और बाकी ये सारी चीज़ें तो मैं इसको जर्नी मानती हूँ, लाइफ की जर्नी मानती हूँ। वो कभी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, तो वो कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए। तो अभी आप सोच सकते हो, मैं अभी कर रही हूँ मास्टर्स कर रही हूँ, 2nd ईयर में हूँ साइकोलॉजी के। और जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगा था पता नहीं, मेरे तो सालों पहले मैंने लिखने की आदत छूट गई है। मैंने हाउ कैन आई, मैं लिख कैसे सकती हूँ, क्योंकि इग्नू से अगर करना होता तो लिखना बहुत पड़ता है। तो बट मैंने शुरू किया और लर्निंग चल रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई वॉन्ट टू डाई एम्प्टी, राइट, डाई एम्प्टी। मुझे भी ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है, जिससे बहुत ही फेमस बुक है डाई एम्प्टी। मतलब जो आपके अंदर है ना, आप उसको लेके मत जाओ, लोगों को दे के जाओ। और काउंसलिंग कोचिंग में थोड़ा डिफरेंस है। काउंसलिंग में हम सुनते हैं लोगों की बात और हम उनको कभी हम अपनी तरफ से कुछ सजेशंस नहीं देते। सारे सॉल्यूशंस आपके पास ही हैं, हम सिर्फ आपको रास्ता बताते हैं, पर्सपेक्टिव देते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके अलावा क्या हो सकता था। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास ही होती हैं। फिर साथ ही मैंने CBT में किया सर्टिफिकेशन, और मैं एक सर्टिफाइड मास्टर NLP ट्रेनर हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें करी हैं और ये सारी चीज़ें दूसरों के लिए तो होता ही, बट अपना भी सेल्फ ग्रोथ होता है और ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं और किया है मुझे। हमारी इंडियन फीमेल मोस्टली, चाहे वो वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ हो, मैं जैसे मैंने बताया मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ और मैं जब ऐसे प्रोग्राम्स के लिए जाती हूँ, मैं हमेशा पहला मैं उनको एक पेज और पेन, एक पेपर और पेन देती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि आप लिखो आपके 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोगों के नाम, ओके। एंड आप लोग भी चाहो तो लिख सकते हो, अभी लिखो 3 इम्पॉर्टेंट लोगों के नाम। और जब वो लोग नाम लिखते हैं, मोस्टली फीमेल, तो उनके नाम में होते हैं उनके बच्चे, उनके हस्बैंड और कोई पेरेंट्स, या वैसे मोस्टली ऐसे होते हैं, कोई भी अपना नाम नहीं लिखता। मैं 1-2 जगह गई हूँ जहाँ पे कुछ यंग जैसे एग्जीक्यूटिव्स थे, तो कुछ 1-2 यंग एग्जीक्यूटिव्स जो फीमेल हैं उन्होंने लिखा अपना नाम, लेकिन जो उसके 40 के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं कोई नहीं लिखता अपना नाम, क्योंकि वो सोचते भी नहीं हैं। जबकि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द लाइफ हम हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 1 पे हम हैं। और ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम खुश नहीं होंगे, हम अपने आप को नंबर 1 पे नहीं रखते हैं, हमारा नंबर तो शायद आता ही नहीं है कहीं, सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद सोचते ही नहीं हैं। लेकिन अगर हमारा नंबर है ही नहीं, हम खुद को ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो जिनको हम चाहते हैं करना, हम उनको भी पूरा 100% नहीं दे पाएंगे, और ये फैक्ट है। तो इसलिए सबसे पहले सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और जिसको शायद हमारी सोसाइटी में एक गुनाह मान लिया जाता है, वो नहीं, दिस इज़ नॉट बी, ये सेल्फिश होने की बात नहीं है, बट सेल्फ लव, सेल्फ अपने आप को
पहचानने की ज़रूरत है और अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। एक्चुअली आप मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं, मोटिवेट करते हैं जानबूझ के नहीं, वो मतलब दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन, अभी प्रोफेशन में आ गया है, लेकिन मैं जो कर रही हूँ, जो मैं बातें करती हूँ और उससे लोग मोटिवेट होते हैं। और एक्चुअली बस लोगों की, आधे से अधिक लोगों की प्रॉब्लम जो है, जो नहीं सक्सेस अटेन कर पाते हैं, वो है मोटिवेशन की। तो मैं ये करती हूँ। अभी क्या हो गया है, कुछ साल पहले, जब हम लोग छोटे थे एक्चुअली, तो जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी तो काउंसलर्स और लाइफ कोच इन लोग की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि घर के बड़े बूढ़े जो होते थे वो लोग होते थे गाइड करने के लिए। हम किसी के भी पास जाके अपनी प्रॉब्लम जो भी है हम आराम से हम बात कर सकते थे। उन्होंने अगर हमें डांटना हो तो वो डांट भी देते थे, लेकिन आज की डेट में अगर हम बच्चों को थोड़ा डांट दे तो शायद वो काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है। लेकिन उस समय ज़रूरत नहीं होती थी इस तरह के प्रोफेशनल काउंसलर, क्योंकि सब लोग थे, चारों ओर थे। लेकिन आज की डेट में अब जॉइंट फैमिलीज अब रही नहीं है, इवन मेरी फैमिली में भी जॉइंट फैमिली नहीं है। तो ऐसे समय में लेकिन ये बात करना बहुत ज़रूरी है, जो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि जो अगर हमने बात नहीं किया और तो वही छोटी बात जो है ना वो बहुत बड़ी बन के हमारे सामने आ जाती है, जो एक्चुअली होता कुछ भी नहीं है। अगर आप बात कर लोगे सामने से तो वो चीज़ें आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएंगी। एक लड़की, कुछ सालों पहले मैंने उसका पेपर में पढ़ा था और वो मेरे दिमाग से जाती नहीं, मुझे नाम नहीं याद है उसका। कोटा में वो कर रही थी, IIT की तैयारी कर रही थी। उसके पेरेंट्स ने भेजा था, वो दिल्ली की लड़की थी। उसका IIT मेंस उसने क्लियर कर लिया। जिस दिन रिजल्ट आया है उसके अगले दिन उसने सुसाइड कर लिया और लेटर लिख के भेजा अपनी मम्मी पापा को कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मुझे इसमें कमर्शियल राइटिंग में, मैं राइटिंग में बहुत अच्छी थी, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी या समथिंग लाइक दैट। जो सुसाइड करते हैं बच्चे, वो ना जो मेडियोकर होते हैं वो लोग नहीं करते हैं। हाई जो ज़्यादा, अभी मेरे को 96 आया, 98 क्यों नहीं आया, राइट? तो यहाँ पे ऐसे बच्चों से बात, या मतलब ये दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के जैसे इसको साइट कर रही हूँ। तो ऐसे समय में ना बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सोसाइटी अगर सोचती है तो हमें सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारी लाइफ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, अभी जैसे मैंने बोला, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। अगर मेरे को काउंसलर से बात करके या किसी से भी बात करके अगर मेरे लाइफ मेरी सही हो रही है, मेरा थॉट प्रोसेस सही हो रहा है, तो इसमें मेरे को सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सारे मेल्स को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रेस्पेक्ट योर वुमेन इन द फैमिली, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वाइफ हो, या बहन हो, या डॉटर्स हो। प्लीज़ डू रेस्पेक्ट देयर इंडिविजुअलिटी। वो एक इंडिविजुअल हैं, एक अलग इंसान है और उनको वो रेस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आप भी तब भी बहुत ज़्यादा खुश रह पाएंगे। मैं ये मैसेज आप सबको देना चाहती हूँ कि वरी या चिंता, उसकी हमारे लाइफ में कोई जगह नहीं होती है। हमने उसको अपने आप जगह दे रखा है, तो उसको हमें अपने लाइफ से हटा देना चाहिए। मैं मीता सिन्हा और ये मेरी कहानी, होप आप सबको पसंद आई हो। थैंक यू।